अब इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 10.6 और 10.7 दोनों। 10.6 में है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। या तो हम सर्कल्स इक्वल लें या सर्कल कॉन्ग्रेंट्स लें। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उनमें जो कोड्स होंगी वो अगर एक सर्कल लिया जाएगा तो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी दोनों। अगर दो सर्कल्स हैं तो अलग अलग दो सेंटर्स हो जाएंगे। इट्स मीन्स उन दोनों के सेंटर से वो कोड्स इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हम एक ही सर्कल में यूज कर लेते हैं। अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो भी फिर वो चीज प्रूव हो जाएगी, वैसे बता देंगे इसको। तो गिवन के अकॉर्डिंग है सर्कल COR, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O चूज किया है और रेडियस R ली हमने। तो गिवन क्या है, इन सर्कल COR टू कोड्स, इक्वल कोड्स लेने हमने। जैसे हमने ले लिया AB और दूसरी ऊपर दिखा लेते हैं CD। AB इज इक्वल टू CD। हमने क्या प्रूव करना है इसमें, AB इज इक्वल टू ये इक्वल कोड्स हैं गिवन के अकॉर्डिंग, तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिखाने हैं। मान लिया OE परपेंडिकुलर है CD पे और OM परपेंडिकुलर है AB पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है अब OE इज इक्वल टू OM। CD की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी OE, और AB की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी OM। इट्स मीन्स OE और OM हमने इक्वल प्रूव करने। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड के ऊपर तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। इट्स मीन्स अगर OE परपेंडिकुलर है CD पे तो E पॉइंट से जो CD के दो पार्ट्स हुए वो दोनों क्या दिखाए जा सकते हैं, इक्वल। प्रूफ, इफ OE परपेंडिकुलर CD देन E पॉइंट से CD के जो दो पार्ट हुए CE और ED वो दोनों इक्वल होंगे और कंप्लीट के हाफ के इक्वल लिख सकते हैं। अगर एक चीज के दो पार्ट्स हो इक्वल तो कंप्लीट से कंपेयर करवाएंगे तो कंप्लीट के हाफ के इक्वल। एंड इफ OM परपेंडिकुलर है AB पे देन M पॉइंट से AB के जो दो पार्ट्स हुए AM और BM वो दोनों इक्वल होंगे और कंप्लीट AB के हाफ के इक्वल। आल्सो गिवन के अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू CD। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें हम। कंपेयरिंग इक्वेशन, वैसे तो हमें ये नहीं करना था, हमें तो क्या प्रूव करना था, कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं थी, या कंपेयर करवा के पार्ट्स इक्वल लिख देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, तीनों पार्ट्स को अगर कंपेयर करवाएं तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर AB और CD दोनों इक्वल है तो CD की जगह भी AB लिखा जा सकता है। अगर CD की जगह भी AB लिखा जा सकता है तो ये भी हाफ ऑफ AB रहेगा और ये भी हाफ ऑफ AB। इट्स मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखी हमने उनके राइट पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, और राइट पार्ट्स इक्वल होंगे तो लेफ्ट पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां से लेफ्ट पार्ट्स को अगर कंपेयर करवाते हैं तो हम दिखा लेते हैं CE इज इक्वल टू AM, या चारों पार्ट्स को इक्वल दिखा दें। CE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM। तो यहां से हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे बस। हमने तो क्या प्रूव करना था कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है।
सेंटर से इनकी डिस्टेंस इक्वल दिखानी थी, तो हम अब इनको OE और OM को इक्वल दिखाने के लिए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्शन में लिखो तो लिख सकते हो इसको, ज्वाइन OC एंड OM, OA सॉरी, OM तो ऑलरेडी है। अब दो ट्रायंगल्स बन गई, COE और AOM दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल AOE, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा पाते हैं तो OE किसके इक्वल, AOM लिखना चाहिए था ना, AOM। OE किसके कोरस्पॉन्डिंग बन रही है, OM के, इसलिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो OE किसके इक्वल आ जाएगा, OM के। और यही चीज हमने प्रूव करनी है। OE OM के इक्वल होने का मतलब बोथ द कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए हम क्या दिखाएं, CO इक्वल AO, CO इक्वल AO। इसका रीजन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके बाद OE और OM को तो हमने इक्वल प्रूव करना ही है, CE और AM, CE और AM, ये यहां से CE और AM प्रूव बोल सकते हैं, या बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CD, आल्सो AB इज इक्वल टू CD। अगर ये चीज प्रूव नहीं करते तो यहां डायरेक्ट रीजन ये लिखते इसका रीजन क्या हो गया, प्रूव्ड। CE और AM हमने प्रूव कर रखी है। एक राइट एंगल यूज हुआ था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो राइट एंगल किस पॉइंट पे था, E पे। इस ट्रायंगल में CEO, दूसरी ट्रायंगल में राइट एंगल किस पे था, N पे, तो AMO ईच 90। तो इन ट्रायंगल्स में राइट एंगल के सामने जो साइड्स आ रही हैं AO और CO, वो हाइपोटेन्यूस है, इट्स मींस। और AO और CO इक्वल दिखाए, इट्स मींस हमने इन ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस इक्वल दिखा दिए, एक साइड इक्वल दिखा दी, एक राइट एंगल हो गया, इट्स मींस हाइपोटेन्यूस साइड और राइट एंगल से कौन सा रूल बन जाएगा, RHS। देयरफॉर ट्रायंगल COE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOM के बाई RHS रूल। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के आ जाएंगे इसके इक्वल। तो हमने OE को इक्वल प्रूव करना था OM के, और ये अब इक्वल लिखा जा सकता है बाई सिंप्लिसिटी। अगर ये अपने पास एक ही सर्कल की बजाय दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में होती, जैसे AB इसमें होती और CD इसमें, तो भी इसी वे से इनको हम प्रूव कर सकते थे। जैसे AB इसमें ले लेते और CD इसमें, इसका सेंटर O डैश हो जाता है। अब इसमें हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस पे, तो ये बाइसेक्ट होती, जैसे इसका नाम दे रखा था हमने E। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल्स जो अभी हमने ली है, एक सर्कल की बजाय दो सर्कल्स में आ जाती, तो और ये दोनों जो है क्या हो जाती, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। और फिर हम यहां से O डैश E को इक्वल प्रूव करवा पाते हैं OM के, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। जैसे ये है CO डैश AO के इक्वल रेडियस होने के कारण कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस क्या होंगे, इक्वल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट देगा तो भी, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वल रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और CE CD का हाफ होगा और AM AB का हाफ होगा, और CD और AB इक्वल दे रखी है, तो AM और CE भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसके बाद एक एक राइट एंगल RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं। इसलिए अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो भी
अगर अपने पास कोड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल। सेकंड इसका कन्वर्स है। सेकंड में कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब की बार कोड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल है और इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी हो सकती है ये बात और एक ही सर्कल में भी हो सकती है। अगर कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो कोड्स लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। यानी अब इससे पहले वाले में ये गिवन था कि कोड्स इक्वल थे, हमने प्रूव किया उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आएगी। अब की बार क्या है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इट मींस इसकी जगह रिप्लेस होगा OE इक्वल टू OM। सेंटर से डिस्टेंस इज इक्वल, इसकी जगह रिप्लेस होगा AB इज इक्वल टू CD। ये चीजें हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के इसी वे से और उनके हाफ इक्वल प्रूव कर लेते हैं, और हाफ इक्वल होंगे तो कंप्लीट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर से वही फिगर बना लेते हैं, AB। तो ये चीज तो है नहीं अब अपने पास, तो इनको तो कंपेयर करना नहीं। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जरूर प्रूव करके दिखाना हमने। तो इनके रीजन जो प्रूव पार्ट था वो हट जाएगा, इसमें से ये पार्ट हट जाएगा। ये तो रेडियस रहेंगी सर्कल की, CO और AO। 90 भी रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो हाइट ली गई है। और इसके बाद जो गिवन पार्ट आया था इसमें वो यूज हो जाएगा, OE OM के इक्वल गिवन में आया था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, OE OM इक्वल, OE OM इक्वल, और ये रीजन हो गया गिवन का। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है अब, तो अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाएं हम, किसको, जो हमें AB का हाफ और CD का हाफ ले रखे हैं। इट्स मीन्स इस ट्रायंगल में CE और AM इक्वल दिखाए जा सकते हैं। तो अब कॉन्ग्रुएंट्स के अकॉर्डिंग हम कौन से पार्ट्स इक्वल दिखाएंगे, इसमें CE। इस ट्रायंगल का जो CE पार्ट है किसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, CE फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से, तो इसमें AM फर्स्ट और लास्ट, CE AM के इक्वल आएगा। और CE AM का इक्वल होने का मतलब CD निकालेंगे तो CE का डबल हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज 2CE इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं। इसको नाम दे देना इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से ये 2AM, ये इस साइड में आके अगर AM के इक्वल हाफ AB दिखाएं, AM इज इक्वल टू हाफ AB, तो यहां से AB की वैल्यू निकलेगी तो 2AM हो जाएगी, यानी 2AM इज इक्वल टू AB। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, ये हटा लें क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अब हमें। अब हमने क्या प्रूव कर दिए हैं, CE और AM इक्वल। इट्स मीन्स अगर ये इक्वल है तो इनके डबल करवा लें तो भी क्या रहेंगे, इक्वल। 2CE इज इक्वल टू 2AM, और 2CE की जगह क्या लिखेंगे, CD, और 2AM की जगह क्या लिखेंगे, AB। इट्स मीन्स AB और CD इक्वल प्रूव हो जाएंगे, और यही चीज इसमें प्रूव करनी।